दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा का जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके लिए आईएमपी जो मॉडल पेपर है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जैसा ये मॉडल पेपर बताया गया है इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम मतलब पैटर्न यही रहेगा आपकी वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर्स का। वैसे यहाँ पर आज हम हिंदी के पेपर की बात कर रहे हैं। अभ्यास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया अभ्यास प्रश्न पत्र आप सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है और जिस प्रकार से इसमें नंबरिंग की गई है उसी प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन जहाँ पर दे रखा है, जिस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पर इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी बच्चों के लिए एक सामान्य जानकारी भी है कि आप लोगों के लिए मैंने मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो वहाँ पर आप जाकर और अपना संपूर्ण जो टेस्ट है वार्षिक परीक्षा तक का वो सारा कंप्लीट दे सकते हैं। और उसके लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा आप लोगों के कोर्स में, जो कि प्राइस आप वहीं पर जाकर चेक कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट का ये पूरा मॉडल पेपर, और वो भी हल सहित सारे आंसर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर ये रहा। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता दूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी बताऊंगा, तो उनको भी आप कंप्लीट करेंगे बीच बीच में। रीतिकाल जो है इसको श्रृंगार काल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखना, श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कवियों ने श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं रची है। रीतिकाल श्रृंगार वर्णन आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को एक और बात मैं बता दूं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और एक बात और समझ लेना, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, ठीक, रीतिकाल के प्रमुख कवि में आप लोगों को बिहारी याद रखना है। बिहारी के अलावा आपको भूषण याद रखना है। ठीक है, और भूषण के अलावा आपको घनानंद भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा बार बिहारी और भूषण की रचनाएं पूछी जाती है। बिहारी किस काल का कवि ऐसा पूछा गया है, भूषण किस काल का कवि ऐसा पूछा गया है। बिहारी जो है ये भी रीतिकाल के हैं। इनकी रचना का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई है। और इसके अलावा भूषण जो है इनकी रचना का नाम मैं बता देता हूँ, शिवा बावनी। ठीक है, और छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ज़्यादातर पूछी गई है बिहारी सतसई, सबसे ज़्यादा बार रीतिकालीन कवि हैं। और यहाँ रीतिकाल रचनाओं का प्रधान विषय श्रृंगार वर्णन है, इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये रहा, जकरी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको बात बता देता हूँ। आपका पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है सूरदास जी के पद, मतलब पद नामक पाठ है जिसके रचनाकार सूरदास है। वहां पर गोपियां कान्हा कान्हा जप रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर जपने का अर्थ या जकरी लिया गया है, और जकरी का मतलब होता है रटना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सूरदास जी का पाठ है, ये आपको ऐसा याद रखना है। सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, वल्लभाचार्य आप आंसर में करेंगे। वल्लभाचार्य श्री कृष्ण की लीला का गान करते थे। और सूरदास जी जो है अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ कवि कौन है, सूरदास हैं। यहाँ जकरी का अर्थ रटना होता है, ये याद रखना। जुगुप्सा स्थायी भाव है। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह समझना, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं ना, उसको स्थायी भाव कहा जाता है। तो जुगुप्सा जो है, यहाँ पर आप लोगों को जुगुप्सा या घृणा, ये स्थायी भाव होता है किस रस का, विभत्स रस का। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। दोनों आप आंसर याद रखेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। लेखक स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में क्या करना है, वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, लेखक स्वयं प्रकाश ने। ठीक, ऐसा आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं।
जिस समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषता बताने वाला। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ऐसा समास आपको बताना है जो कि आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे पीतांबर, पीतम अंबरम यशसा, ठीक है, पीला है वस्त्र जिनका, ठीक, पीले वस्त्रों वाला, इस प्रकार से। अगर हम अर्थात कर देंगे तो इसका मतलब फिर अर्थात अगर हमने कर दिया तो तीसरा पद निकाल देते हैं, और तीसरा पद अगर निकाल देते हैं तो फिर दूसरा समास बन जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। लेकिन विशेषण विशेष्य जो है यहाँ पर कर्मधारय समास में बनता है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में देखिए, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, शिव पूजन सहाय आपको करेक्ट आंसर के रूप में बताना है। अब हमारे इसमें रिक्त स्थान आते हैं, ये आप देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला होगा, ठीक, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद में देखिएगा, विद्यालय में संधि है, तो विद्या प्लस आलय, इसमें ऐसा बनता है, ध्यान रखिएगा, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर इसमें बड़ा आ है और उसके बाद में यहाँ पर भी बड़ा आ है। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। इसका मतलब ये बड़ा है, बड़े को हम दीर्घ कहते हैं, और ये स्वर है, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो विद्यालय में क्या है, विद्यालय में स्वर संधि है, और यहाँ पर हमें सिर्फ स्वर और व्यंजन दिया है तो हम स्वर करेंगे। अगर यहाँ दीर्घ स्वर देते तो हम दीर्घ स्वर करते, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है लेपचा और सिक्किम की जनजातियां हैं। लेपचा और यहाँ पर आपको भूटिया लिखना रहेगा, ये सिक्किम की जनजातियां हैं। जनजातियां प्रायः प्रकृति पर निर्भर करती है, अपना जो जीवन है वो डिपेंड करती है किस पर, प्रकृति पर, ऐसा आप याद रखना। इसके बाद में आता है सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों का सत्य असत्य लिखिए में पहला क्वेश्चन ये रहा, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, बिकॉज परशुराम स्वयं फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए थे, परशुराम के फरसे को देखकर लोग भयभीत हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है दोहा वर्णिक छंद। देखो, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, किसकी, वर्णों की, और वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है, अक्षर मतलब कि छोटा आ से लेकर के तो ज्ञा तक ये अक्षर है। लेकिन दोहा जो है ना, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो मात्रिक छंद है क्योंकि मात्रा की गिनती होती है, यहाँ पर इसमें वर्णिक बता रखा है जो कि गलत है। इसका मतलब हमारा ये जो सेकंड वाला है इसमें हम असत्य लिखेंगे, ठीक है, पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। अगला प्रश्न देखो, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो प्रमुख नहीं गौण विधा है, इसमें भी असत्य लिखेंगे। नवाबों को का शहर, देखो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आप लोगों को सत्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, तो इसमें असत्य आप लिखेंगे क्योंकि माँ से बैठा नहीं जाता, ऐसा जब होता, ठीक है, तब हमारा इसमें भाववाच्य हम करते। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, ये आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप सभी बच्चों को एक और बात बता दूं, जैसे यहाँ पर इधर है ना, ज़्यादा ऑप्शन देंगे वार्षिक परीक्षा में। जैसे यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए हैं, यहाँ 6 ऑप्शन दिए हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने 6 ही दिए हैं। लेकिन आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में क्या देखने को मिलेगा, इधर तो आपको 6 दिए गए हैं, लेकिन इधर आपको 9-10 दे देंगे वो, ऐसा भी आप याद रखना, पिछले साल भी ऐसे ही दिया था। देखिएगा, यहाँ उतान का मतलब होता है पीठ के बल बैठना। मन्नू भंडारी की माँ सहनशील थी। सुदामा चरित खंडकाव्य नरोत्तम दास का। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक और एक 11 होता है, ठीक है, मतलब एकता में शक्ति। और युग धारा में नागार्जुन करेक्ट आंसर के रूप में आप लोगों को बताना है, ठीक है, युग धारा में आपको नागार्जुन बताना है। तो ये आप लोगों की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप सभी की सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स मेंस एजुकेशन ऐप से जुड़ा है, इसका मतलब कि वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देगा वो बच्चा, क्योंकि हमने मेंस एजुकेशन पर ऐसा ही कोर्स जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बेस्ट तरीके से हमने उसमें बताया है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, आप सभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, आत्मकथ्य स्वयं की कथा होती है। आत्मकथा ऐसी कथा जो व्यक्ति स्वयं के जीवन पर आधारित लिखता है, स्वयं के जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, अर्थात स्वयं के, जैसे हम डायरी लिखते हैं ना, ऐसे इसी प्रकार से वो क्या करता है, अपने स्वयं की पूरी कथा लिख देता है जीवन की, जिसमें सच्चाई का वर्णन किया जाता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आत्मकथ्य किसका है, तो आप लोगों को बताना है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद
किस वाद के कवि हैं, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ये परिभाषा दी थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद है, पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत है, और निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के रूप में कामायनी, लहर, आंसू, झरना आपको याद रखना है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी ये इनके नाटक हैं। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है जो सुमित्रानंदन पंत है उनकी रचना के रूप में पल्लव ग्रंथि, गुंजन वीणा। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को निराला जो है परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास ये निराला की रचना है। और महादेवी की रचना के रूप में आपको बताना है महादेवी वर्मा की रचना के रूप में, जो कि रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत हो जाएगा। और ये सभी छायावाद के कवि हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछा है, जयशंकर प्रसाद की रचना जिसका नाम आत्मकथ्य है, ये हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ऐसा आप आंसर के रूप में बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये घेर घेर एक ही शब्द है, एक 2 बार आवृत्ति हुई है, इसका मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप इसमें करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। ये संस्कृति बदंत आनंद कौशल्यन नामक पाठ का प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्या बताना है, आनंद कानन बताना है, आनंद कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपको अनेकार्थी शब्द बताना है, अनेकार्थी शब्द। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है, तो इसमें आपको देवी देवताओं का, ठीक है, देवी देवताओं का निवास स्थान बताया है। लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है, तो इसमें आपको लिखना है लिखकर पहचान पाता है। ठीक है, लिखकर। तो ये आप लोगों के सारे कंप्लीट होते हैं इसके क्वेश्चन। अब आपको बाकी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।